Hello friends, today we are going to learn the most important part of the grammar, that is the sentence structure. Before that, I have one request to you. If you haven't subscribed this channel yet, please subscribe it and touch the bell icon to get our new videos updates. ये जो पार्ट है, ये ग्रामर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पढ़ाया जाता है कि सेंटेंस में जो है, सेंटेंस की बिगिनिंग जो है, असर्टिव सेंटेंस की बिगिनिंग सब्जेक्ट से होती है, उसके बाद में वर्ब लेना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेना है, वगैरह वगैरह हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं और सब्जेक्ट में कौन से जो पार्ट्स आते हैं, ये सभी जो है हम इस लेसन में पढ़ाने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो है पार्ट्स ऑफ द सिंपल सेंटेंस में क्या क्या होता है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको सेंटेंस एलिमेंट्स बताया था। कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो 5 एलिमेंट्स होते हैं। कौन से? एक सब्जेक्ट होता है, फिर प्रेडिकेटर क्या होता है कि वर्ब को हम प्रेडिकेटर बोलते हैं। सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेटर होता है, तीसरा ऑब्जेक्ट होता है, चौथा कॉम्प्लीमेंट होता है और पांचवा एडवर्बियल। ये 5 एलिमेंट्स मैंने कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। फिर अभी इस वीडियो में हम एक सिंपल सेंटेंस में पार्ट और सब्जेक्ट को कौन से वर्ड्स एनलार्ज करते हैं और सब्जेक्ट जो है क्या क्या हो सकता है, इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अगर कोई भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और दूसरा फाइनाइट वर्ब अगर होता है तो उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और यहां पे प्रेडिकेट है, मतलब एक सब्जेक्ट है और यहां पे एक फाइनाइट वर्ब है। मतलब कोई भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है, उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। फिर अभी मुझे ये बताना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट में भी अ प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट में भी अ नाउन। फिर यहां पे नाउन क्या है? शीतल है। फिर एक नाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है, शीतल कॉम्स हर हेल। फिर यहां पे सब्जेक्ट शीतल। फिर दूसरा देखो, सब्जेक्ट में भी अ प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन तो होता ही है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट प्रोनाउन भी होता है। मतलब यहां पे शी है, शी सिंग्स वेल। और सब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव। सब्जेक्ट में भी एन एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन, मतलब एडजेक्टिव भी होता है जिसे हम नाउन बोल करके यूज करते हैं, वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, रिच यहां पे एडजेक्टिव है, मतलब यहां पे क्या हो गया? द रिच यहां पे सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में अ जेरंड में भी अ सब्जेक्ट, अ जेरंड भी सब्जेक्ट। अब जेरंड क्या है? यह नॉन फाइनाइट है। मैंने ऑलरेडी जेरंड क्या है ये एक्सप्लेन कर दिया है। नॉन फाइनाइट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक जेरंड होता है, दूसरा इन्फिनिटिव होता है और तीसरा पार्टिसिपल्स होता है। ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस लेसन में जाके आप ये जेरंड क्या है ये पढ़ सकते हो। फिर जेरंड कैसा? स्विमिंग। जेरंड सब्जेक्ट का काम करता है। जेरंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। जेरंड भी बनता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बन सकता है। मतलब यहाँ पे नाउन बोल करके यहाँ पे यूज किया है, सब्जेक्ट बोल करके हमने यहाँ पे यूज किया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जेरंड बोलते हैं। जेरंड भी सब्जेक्टिव बनता है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। फिर सब्जेक्ट में भी एन इन्फिनिटिव यानी 2 प्लस वर्ब फॉर्म, उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। फिर ये इन्फिनिटिव बन सकता है। टू इज ह्यूमन, सब्जेक्ट कैन बिकम इन्फिनिटिव ऑल्सो। अ फ्रेज भी सब्जेक्ट बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वेल बिगन क्या है? अ फ्रेज है। अभी अ फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो
कुछ सेंस करता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं करता, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। मतलब एक फ्रेज भी सब्जेक्ट बन सकता है। तो इस यहाँ पे जो लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा है, हम लोग क्या पढ़े हैं कि सब्जेक्ट क्या बन सकता है। हम ऐसे बच्चों को जब बोलते हैं, जब टेंस पढ़ाते हैं, सब बोलते हैं कि सेंटेंस की बिगिनिंग सब्जेक्ट करो, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगा, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आ सकते हैं। लेकिन बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट क्या ले। तो टीचर बोलता है खाली सब्जेक्ट क्या बन सकता है, एक तो प्रोनाउन और फिर नाउन। नहीं दोस्तों, सब्जेक्ट जो है ये सभी चीज जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये सभी सब्जेक्ट इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब इस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट को कौन से वर्ड जो है एनलार्ज करते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो देखो, अभी जब हम पढ़ते हैं तो टीचर हमें क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, नाउन और प्रोनाउन बन सकते हैं। मैंने ये बताया कि सब्जेक्ट जो है वो सभी चीज बनते हैं, लेकिन सब्जेक्ट जो है एक वर्ड भी सब्जेक्ट के साथ आता है और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सब्जेक्ट को एनलार्ज करते हैं। एनलार्ज, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सब्जेक्ट को कौन से वर्ड जो है वो एनलार्ज करने के लिए आता है। देखो, सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन जो है हेड वर्ड होते हैं, हेड वर्ड अलग है। उस हेड वर्ड को एनलार्ज करने के लिए और कुछ वर्ड आते हैं, ये हम देखते हैं। देखो, enlargement of the subject, it may be enlargement may be an article पता है आपको कौन सा है। तो आर्टिकल में जो द है, अब हॉर्स जो है ये हेड वर्ड है। हॉर्स क्या है, ये हेड वर्ड है। उसको एनलार्ज क्या कर रहा है, द एनलार्ज कर रहा है। द आर्टिकल है, मतलब ये बन गया आपका सब्जेक्ट और ये आपका प्रेडिकेट। ठीक है। सेकेंडली, एनलार्ज करने के लिए एन एडजेक्टिव भी आते हैं, मे बी एन एडजेक्टिव। फिर एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑनेस्ट है और आपका हेड वर्ड क्या है, हेड वर्ड लीडर्स है। फिर ये लीडर्स को एनलार्ज करने के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ गया। समटाइम यू कैन यूज एडजेक्टिव टू एनलार्ज द सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। देखो, हेड वर्ड ध्यान में रखना है। हम किसके बारे में बता रहे हैं, लीडर के बारे में बता रहे हैं। लीडर को एनलार्ज करने के लिए ये वर्ड आया है, लीडर को खाली एनलार्ज करने के लिए, लेकिन हेड वर्ड तो भाई लीडर ही है। अभी अ नाउन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। अभी देखो, एक नाउन भी हम एडजेक्टिव बोल करके यूज कर सकते हैं। ये माउंटेन क्या है, हमारा हेड वर्ड क्या है इस सेंटेंस में, हम किसके बारे में बता रहे हैं, ये सीनरी के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे हेड वर्ड क्या है, सीनरी है, और माउंटेन क्या है, एडजेक्टिव का रोल कर रहा है। मतलब एनलार्ज करने के लिए एडजेक्टिव भी आता है, एडजेक्टिव के रूप में नाउन भी आता है। मतलब यहाँ एडजेक्टिव हो गया माउंटेन, और सीनरी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। अभी देखो, अ नाउन इन द पॉसेसिव केस, एक नाउन पॉसेसिव केस बोल करके भी सब्जेक्ट को एनलार्ज करने के लिए आता है। अभी बोलो, यहाँ पे हेड वर्ड क्या है, हैज गॉन टू रसिया। कौन गया है, सिस्टर गई है। किसकी सिस्टर, पायल्स की सिस्टर। मतलब ये है पॉसेसिव केस, नाउन पॉसेसिव केस में आया है। मतलब ये सिस्टर को एनलार्ज करने के लिए आया है। मतलब ये एनलार्ज जो है, ये दोनों मिल गए, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। हेड वर्ड ध्यान में रखना, हेड वर्ड जो है सिस्टर है, सिस्टर इसके एनलार्ज करने के लिए आया है, और ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट बन चुके हैं। अ नाउन इन अपोजिशन, यस मनमोहन सिंह द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ वाइज मैन। अभी बोलो, इसमें हेड वर्ड जिसको हम नाउन बोलते हैं कौन सा है, हेड वर्ड क्या है, सब्जेक्ट का हेड वर्ड। तो यहाँ पे यस मनमोहन सिंह है, और उनको एनलार्ज करने के लिए, हेड वर्ड को एनलार्ज करने के लिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तो डेजिग्नेशन नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है, डेजिग्नेशन है। और इंफॉर्मेशन हम किसके बारे में, वाइस कौन है, वाइस मैन, या मनमोहन सिंह जी वाइस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर कितना हो गया, कितना लंबा ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, यहां से यहां तक, इतना बड़ा ये सब्जेक्ट हो गया है।
ओके मतलब हेड वर्ड आपको ध्यान में रखना है और उसको एनलार्ज करने के लिए जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए हैं उनका फंक्शन भी आपको ध्यान में रखना है। ये अपोजिशन का फंक्शन लेके आया है। ये किसके लिए आया है? तो ये जो हेड वर्ड है इस हेड वर्ड को एनलार्ज करने के लिए आया है। और हमें सब्जेक्ट अगर पूछा गया तो हमें मनमोहन सिंह द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये पूरा सब्जेक्ट हमें कंसिडर करना है। पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बोला। कितने कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पे आईएनजी फॉर्म ऑफ थंडरिंग क्लाउड्स। यहां पे बताओ हेड वर्ड क्या है? तो हेड वर्ड्स क्लाउड्स है। और थंडरिंग किस लिए आया है? ओनली एनलार्ज करने के लिए आया है सब्जेक्ट को। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया। और सेल्डम रेन। ओके देन इन एन इंफिनिटिव भी सब्जेक्ट को एनलार्ज करने के लिए आता है। ओके अभी इंफिनिटिव क्या है यहाँ पे? द डिजायर टू राइज। इंफिनिटिव यानी क्या? कैसा फॉर्म करते हैं हम इंफिनिटिव का? टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया इंफिनिटिव। और हमारा मेन हेड वर्ड क्या है? द डिजायर हेड वर्ड है। इसको एनलार्ज करने के लिए इंफिनिटिव आया है और ये हमारा इंफॉर्मेशन जिसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। फिर सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? ये पूरा सब्जेक्ट हो गया है। और उसके बाद में लास्ट जो है एन एडजेक्टिवल फ्रेज। कोई कभी फ्रेज भी आते हैं जो हमारे सब्जेक्ट को एनलार्ज करते हैं। अब फ्रेज क्या है यहाँ पे? ऑफ बैड कैरेक्टर। ये फ्रेज किसका रोल कर रहा है? एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों? क्योंकि बैड जो है यहाँ पे हेड वर्ड एडजेक्टिव है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज हम बोलते हैं। और मेन हेड वर्ड क्या है? मेन है। हेड वर्ड मेन है। फिर ये मेन को एनलार्ज जो है ये फ्रेज कर रहा है और ये सभी मिलके ये हमारा सब्जेक्ट बन गया और ये जो बाकी का इंफॉर्मेशन है। चलो ऑब्जेक्ट क्या है हम ये देखते हैं। अभी देखो हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता ही है ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट है या नहीं है कौन डिसाइड करता है? तो वर्ब डिसाइड करता है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो जब तक उनके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आते तब तक उनका मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अभी ट्रांजिटिव वर्ब आ गया तो उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। फिर हम जब पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि ऑब्जेक्ट कैन बिकम नाउन एंड प्रोनाउन ओनली। लेकिन मैं यहां पे बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज आ सकते हैं। सबसे पहले समझ लो कि सेंटेंस में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को कैसा पहचानना चाहिए? तो हमें व्हाट और हुम से क्वेश्चन, व्हाट से पूछने के बाद हमें मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हुम से पूछने के बाद हमें मिलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसमें कौन से वर्ड आए हैं, ये भी हमें पहचानना चाहिए। अभी देखते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब मे बी अ नाउन। नाउन हो सकता है डेफिनेटली। अभी कैसा हो सकता है? देखो राम मैरिड हुम? सीता। सीता नाउन है, ये नाउन ऑब्जेक्ट बोल करके आता है जैसा कि हम पढ़े हैं। अब देखो प्रोनाउन, प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसा राम नोज, हुम नोज, हर जो है ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? कौन से केस में प्रोनाउन है? क्योंकि वर्ब के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है और ये जो है हर ऑब्जेक्टिव केस है। इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? शी होता है। शी का वर्ब के बाद में आया है इसलिए हम हर लिए हैं और यहाँ पे प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्टिव का रोल कर रहा है। एंड एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन। एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे? ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव यूज एज अ नाउन। कभी कभी एडजेक्टिव मैंने बताया है सब्जेक्ट में, कभी कभी एडजेक्टिव भी नाउन बोल करके यूज होता है। और यहाँ पे रिस्पेक्ट क्या है? वर्ब है और द एल्डर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब ये भी जो है ऑब्जेक्ट बन सकता है। मतलब एडजेक्टिव नाउन बोल करके यूज करके उसको ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। एंड इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव कैसा फॉर्म करते हैं मैंने बता दिया, वर्ब, टू प्लस वर्ब,
टू प्लस वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो इंफिनिटिव बनता है। चिल्ड्रन लाइक व्हाट, टू प्ले। टू प्ले हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ध्यान में रखो कि इंफिनिटिव भी हमारा जैसा सब्जेक्ट बन सकता है वैसा ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जीरंड, जीरंड क्या है? जीरंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये हो गया हमारा स्मोकिंग, ये जीरंड हो गया, मतलब जीरंड सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। आई डिसलाइक व्हाट, स्मोकिंग। स्मोकिंग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अ फ्रेज, फ्रेज भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। कैसा? व्हाट, नो, हाउ टू स्विम। हाउ टू स्विम ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ये फ्रेज है, ये फ्रेज भी हमारा ऑब्जेक्ट बन सकता है। इतने जो वर्ड्स है, इतने जो क्लास है, ये क्लास ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अभी देखो ऑब्जेक्ट को ऐसा बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कैन बिकम अ वर्ड और ऑब्जेक्ट कैन बिकम अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब किस लिए आते हैं? ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करने के लिए आते हैं। अभी हम देखेंगे कि कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है जो ऑब्जेक्ट को एनलार्ज कर सकते हैं। अभी देखो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को एनलार्जमेंट करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स आते हैं हम देखेंगे। अभी देखो जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट को एनलार्ज करने के लिए जो वर्ड्स आते हैं वही वर्ड्स जो है वो ऑब्जेक्ट को भी एनलार्जमेंट करने के लिए आते हैं। ये ध्यान में रखना है। देखो पूरा कंसेप्ट अगर ये बात आपको समझ में आ गया कि रोल ऑफ जो डिफरेंट डिफरेंट क्लास और वर्ड्स है, ये बात समझ में आने के बाद बाकी सभी बातें आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। एन एडजेक्टिव, अभी देखो ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करने के लिए कभी कभी एडजेक्टिव भी आता है। सुधा हैज, अभी यहाँ पे बिग, अ बिग हाउस, यहाँ पे बिग आया है, ऑब्जेक्ट क्या है? आपका हाउस है, उसको एनलार्ज करने के लिए एक एडजेक्टिव भी आया है। अ नाउन यूज्ड, अ नाउन यूज एज एन एडजेक्टिव, कभी कभी जो है नाउन को हम एडजेक्टिव बोल करके भी यूज करते हैं। पीयूष शोल्ड हिज गोल्डन वॉच, तो यहाँ पे जो नाउन है उसको हम एडजेक्टिव बोल करके एडजेक्टिव बोल करके भी यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हो गया पूरा ऑब्जेक्ट हिज गोल्डन वॉच, ये एनलार्ज करने के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव आया है। अ नाउन और प्रोनाउन इन द पजेसिव केस, जैसा सब्जेक्ट में पजेसिव केस नाउन और प्रोनाउन भी आता है एनलार्जमेंट करने के लिए, वैसा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में भी जो पजेसिव केस नाउन का और प्रोनाउन का उसको एनलार्ज करने के लिए आता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हाउस है। और मनोज अपॉस्ट्रोफी यस, अपॉस्ट्रोफी यस कब लिखते हैं हम? पजेसिव केस में, जब हम पजेसिव ओनरशिप बताना होता है तभी हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यस यूज करते हैं। फिर यहाँ पे हाउस को मतलब ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करने के लिए यहाँ पे पजेसिव नाउन और प्रोनाउन भी आ सकता है। अ प्रोनाउन इज एन अपोजिशन, अभी देखो आई सॉ A.B. वाजपेयी द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो देखो आई सॉ हुम, A.B. वाजपेयी जी, फिर यहाँ पे ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको एनलार्ज करने के लिए द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पे आया है, मतलब ये जो है उसका डेजिग्नेशन है। तो अपोजिशन बोल करके डेजिग्नेशन भी आ सकता है ऑब्जेक्ट को एनलार्जमेंट करने के लिए। अ पार्टिसिपल द हंटर शूट एट अ फ्लाइंग बर्ड, अभी पार्टिसिपल क्या है? फ्लाइंग है, फ्लाइंग आईएनजी फॉर्म अप आया है और ऑब्जेक्ट क्या है? बर्ड है, क्योंकि बर्ड के बारे में हम बता रहे हैं। लेकिन फ्लाइंग किस लिए आया? उसको एनलार्ज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आया है, मतलब ये कंप्लीट हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी, यहाँ से लेकर ये कंप्लीट हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इतना ऑब्जेक्ट है। ये एनलार्ज करने के लिए कुछ वर्ड्स हम लेते हैं, उसके बाद में लेते हैं एन इन्फिनिटिव। अभी इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ही हैज अ डिजायर टू गो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इन्फिनिटिव
ये जो है डिज़ायर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और इसको एनलार्ज करने के लिए इन्फिनेटिव यहाँ पे आया है। एन एडजेक्टिवल फ्रेज, जैसा एन एडजेक्टिवल फ्रेज नाउन सब्जेक्ट में भी आता है वैसा ऑब्जेक्ट में भी आता है। ही इज फादर अ मैन ऑफ करेज, ये ऑब्जेक्ट है, करेज को एनलार्ज करने के लिए क्या आया है, मैन को एनलार्ज करने के लिए करेज आया है, और ये फ्रेज जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो अब अगले लेसन में, अगले वीडियो में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि जो अलग अलग एलिमेंट्स है, जैसा एडवर्बियल क्या बनता है, जैसा प्रेडिकेटर क्या है, एडवर्बियल में भी एनलार्ज करने के लिए कौन से वर्ड्स आते हैं, और एडवर्बियल जो है यह उसमें कौन से वर्ड्स हम ऐड कर सकते हैं, ये सभी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।